हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ड्रीम डॉक्टर। टॉपिक होने वाला है, उसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अभी हमको पता है नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। जो अपनी किडनी होती है, अपनी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। मतलब अपना किडनी जो काम करती है, बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उसको वो फिल्ट्रेट करती है, या फिर वो अपने यूरिन फॉर्मेशन में अपनी किडनी मदद करती है। लेकिन ये किडनी की जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और सिंड्रोम मतलब क्या होता है? तो सिंड्रोम मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ डिसीज़ होता है उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो किडनी का जो डिसीज़ है उसमें क्या होता है, जो बहुत सारे सिम्टम्स हमको इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको सिंड्रोम या नाम देते हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। मतलब क्या होता है, अपनी जो किडनी होती है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। अभी नेफ्रॉन्स में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसका हेड होता है और टेल होता है। अभी हेड में क्या होता है, वहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है। अब ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस में ना फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो जो ग्लोमेरुलस है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, अपना जो भी ब्लड आता है उसको फिल्ट्रेशन करके उससे यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन इस डिसीज़ में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स है अपने ब्लड में के वो जो है वो फिल्टर्ड अपने यूरिन में चले जाते हैं और अपने बॉडी में वो नहीं रुकते हैं। इसलिए जो प्रोटीन्स होते हैं अपने बॉडी में वो कम हो जाते हैं। क्या बोला गया है, लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन। मतलब यूरिन में जो होता है प्रोटीन्स ज़्यादा जाते हैं। इट इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर किडनी डिसीज़। इट इज़ डिफाइंड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग क्लासिकल टेट्राड। मतलब इसमें क्या होता है, हमने देखा कि सिंड्रोम वर्ड यूज़ किया है ना, तो सिंड्रोम के मतलब क्या होता है, इसमें देखो ये 4 सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। एक तो क्या है, मैसिव प्रोटीनूरिया। मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे इतना जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में से बाहर चला जाता है यूरिन के थ्रू। या फिर क्या होता है, हाइपोअल्बुमिनिया। हाइपोअल्बुमिनिया में क्या होता है, सीरम अल्बुमिन जो है अभी वो 3 ग्राम से कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अपना अल्बुमिन है बॉडी से वो बाहर जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है, जो अल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में वो कम हो जाता है। और फिर थर्ड क्या होता है, जनरलाइज्ड एडेमा होता है। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो अपना प्रोटीन्स है वो बाहर जा रहे हैं, इसलिए क्या होता है, जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, फ्लूइड जो है वो अपने ब्लड वेसल से बाहर लीक हो जाता है, इसलिए जो एडेमा है वो डेवलप हो जाता है। फिर हाइपरलिपिडेमिया क्यों होता है, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अभी हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, द फिल्ट्रेशन बैरियर कंसिस्ट ऑफ 3 layers दैट प्रिवेंट्स प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम एंटरिंग द यूरिन। देखिए अभी उसमें क्या क्या लेयर्स है, एक फेनेस्ट्रेशन एंडोथेलियम है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड पोरोसाइट्स विद स्टिफ डायफ्राम्स। ये जो है वो अपना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में ये 3 लेयर्स होते हैं। इससे क्या होता है, अपना जो ब्लड आता है उसको फिल्टर करके उससे यूरिन फॉर्मेशन होती है और बाकी का जो ब्लड है वो वापस भेज दिया जाता है। अभी इसमें क्या होता है, जो अपना फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, मतलब उस मेम्ब्रेन को डैमेज होता है, फिर उससे क्या होता है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोटीन्स के लिए। इससे क्या होता है, मैसिव लॉस ऑफ अल्बुमिन होता है यूरिन में। इससे फिर क्या होता है, अल्बुमिन बहुत ज़्यादा बाहर चला गया, इसलिए हाइपोअल्बुमिनिया हो गया। इसलिए क्या होता है, अल्बुमिन कम हो जाने की वजह से और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, फ्लूइड शिफ्ट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू टिश्यूज़। मतलब क्या हो गया, ब्लड में अभी प्रोटीन्स कम हो गए, इसलिए उसका जो ऑनकोटिक प्रेशर था वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। इसलिए क्या करेगा, फिर जो वाटर है या फिर जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर की तरफ चला जाएगा, और इसलिए क्या होता है, एडेमा हमको दिखाई देता है। अभी हम देखते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया मैकेनिज्म में कैसे होता है। तो क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो कम हो जाते हैं, इसलिए फिर लीवर क्या करती है, जो अल्बुमिन और लिपोप्रोटीन्स का सिंथेसिस है वो बढ़ा देती है। इसलिए फिर क्या होता है, जो अल्बुमिन बढ़ गया है उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। मतलब क्या होता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो लिपिड्स है वो यूरिन में अपेयर होते हैं एज अ फैटी कास्ट। देखते हैं कॉजेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अभी इसमें क्या होता है, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो प्राइमरी 4 जो डिसीजेस है उनकी वजह से होता है। तो 4 कौन से है, तो मिनिमल चेंज डिसीज़ ये एक है, और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ये एक है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी ये एक है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये एक है। अब ये 4 जो डिसीज़ है उनकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने में इनका हाथ होता है।
अभी क्या है, इसमें से भी जो मोस्ट कॉमन है वो क्या होता है, मिनिमल चेंज डिसीज़, ये मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। और जो भी बाकी के जो सेकेंडरी कॉजेस है उसमें क्या क्या है, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन कॉजेस में क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस है। और सिस्टमिक डिसीजेस में क्या है, ऑटोइम्यून डिसीज है लाइक SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, या फिर अमाइलोइडोसिस है, वैस्कुलाइटिस है। इनसे भी क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये जो डिसीज़ है वो डेवलप होता है। इन्फेक्शंस में क्या है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, C है, मलेरिया है, साइफिलिस है। और कुछ ड्रग्स पे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपना ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो वो फिर कौन है, एनसेड्स है, या फिर गोल्ड थेरेपी है, या फिर पेनिसिलामाइन है, या फिर इंटरफेरॉन्स है। तो ये जो है अपने कॉजेस है, इसमें बस मेनली हमको इतना याद रखना है कि जो डिसीजेस मेनली 4 कौन सा है, उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा डिसीज़ है और सेकेंडरी कॉज कौन सा है, इतना ही ध्यान रखना है। इसको हम इतना डिटेल में नहीं करना है। और क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जो एडेमा है वो दिखी गई, वो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और क्या है, जो एडेमा जो है वो पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग की तरह अपेयर होता है। मतलब क्या होता है, जो होता है सबसे पहले तो मॉर्निंग में दिखता ही है। देखिए जो पेरिऑर्बिटल मतलब जो अपने आँखों का आसपास का जो रीजन है या फिर एरिया है वहाँ पे सबसे पहले दिखता है। फिर प्रोग्रेसेस टू पेडल एडेमा, मतलब क्या होता है, फिर पैरों में भी सूजन आ जाती है। फिर उसके बाद में असाइटिस, मतलब पेट फूलने लगता है। फिर प्लूरल इफ्यूजन, और फिर मतलब अपने लंग्स में भी इफ्यूजन हो जाता है। फिर क्या होता है, इवेंचुअली एनासार्का, मतलब क्या होता है, जनरलाइज एडेमा। एनासार्का मतलब क्या, जनरलाइज एडेमा। अभी हम देखते हैं कि जो एडेमा है ये पहले आँखों से शुरू हुआ, फिर पैरों में गया, फिर पेट में आया, फिर वो अपने चेस्ट रीजन में गया, फिर उससे क्या हुआ, इवेंचुअली पूरी बॉडी में ही ट्रैवल कर गया, इसलिए उसको एनासार्का मतलब जनरलाइज एडेमा ऐसा बोला गया है। मेजर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है इसके, इन्फेक्शन से क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स अपने बाहर चले जाते हैं, या मतलब हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम अपना होता है बॉडी का वो कम हो जाता है। इसलिए फिर हमारे जो इन्फेक्शंस है वो कॉमन होते हैं, जैसे न्यूमोकॉकस या स्ट्रेप्टोकॉकस के जो इन्फेक्शंस है वो ज़्यादा लाइकली या फिर ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में और क्या है, यूरिनरी सिम्टम्स है। उसमें क्या है, फ्रोती यूरिन होती है। फ्रोती मतलब कैसे, झागदार यूरिन होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स ही जा रहे हैं, और प्रोटीन्स क्या होते हैं, वाइट कलर ऐसी यूरिन फिर हो जाती है। और फिर बाद में क्या होता है कि यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। सिस्टमिक सिम्टम्स में क्या है, अभी प्रोटीन्स बॉडी से बाहर जा रहे हैं इसलिए फटीग होता है, वीकनेस होता है, और क्या होता है, वेट गेन होता है। अभी आप बोलोगे कि प्रोटीन्स बाहर जा रहे हैं बॉडी से, तो वेट गेन कैसे होता है, तो क्या होता है, जो प्रोटीन्स है वो बाहर जा रहे हैं लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम कर रहे हैं, इसलिए जो फ्लूइड है वो अपना वेसल से, ब्लड वेसल्स के बाहर जा रहा है, इसलिए एडेमा डेवलप हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, जो है वेट गेन हो रहा है ऐसा लगता है। मेजर कॉम्प्लिकेशंस में हमने इन्फेक्शन एक देख लिया। दूसरा क्या है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, मतलब क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं बॉडी से, इसलिए क्या होता है, ब्लड कोएगुलेट होने लगता है, इसलिए जो ब्लड वेसल्स में है वो ब्लड क्लॉट होकर वहाँ पे एम्बोलस फॉर्म हो जाते हैं। या फिर एक्यूट किडनी इंजरी, इसमें क्या होता है, जो किडनी है वो अच्छे से अपना ब्लड प्योरीफाई करने का काम नहीं कर पाती है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या, मतलब कुपोषित हो जाता है जो इंसान होता है वो। या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, इसमें क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया एंड हाइपरटेंशन। हमने देखा कि क्या होता है, जो प्रोटीन से बॉडी से बाहर जा रहे हैं इसलिए लिवर क्या करती है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाती है, इसलिए क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है। और जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो जाती है, और इसलिए क्या होता है, हाइपरटेंशन भी हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें डिप्स्टिक एग्जामिनेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, और हम उसके बाद में करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं। उसमें हम सीरम अल्बुमिन की लेवल देखते हैं कितनी है। हम RFT करते हैं, मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है वो कितने अच्छे से ब्लड फिल्टर कर रहा है, उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू क्या है, नाइट्रोजन उसमें कितना है। या फिर इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं हम, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रोटीन से बाहर जा रहे हैं इसलिए इम्यूनिटी कम हो रही है, इसलिए हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी कर लेते हैं। या फिर हम किडनी बायोप्सी करते हैं कि कौन सा डिसीज़ है वो पता करने के लिए। अभी ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में हम डाइटरी एडजस्टमेंट्स करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब जो सोडियम है बॉडी में जा रहा उसको हम कम कर देते हैं। या फिर हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, क्योंकि हमको पता है हम जितना भी फ्लूइड ले रहे हैं वो ब्लड में जाके अपने फिल्टर नहीं हो रहा है, बल्कि वो एडेमा कॉज कर रहा है, इसलिए हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं एक स्टेज तक। फिर डायरेटिक्स करते हैं, उसमें डायरेटिक्स में क्या है, फुरासेमाइड है, थायजाइड्स है,
या ऐसे ही इनहिबिटर्स मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। उसमें एग्जांपल है एनालाप्रिल या लोसार्टन। हाँ, ये क्या करते हैं, प्रोटीनूरिया कम करते हैं और किडनी के फंक्शन को फिर अच्छे से बना के रखते हैं। या फिर जो अपना लिपिड लोअरिंग एजेंट्स है ऐसे स्टैटिन से, उसमें क्या एग्जांपल है एटोवास्टैटिन। मतलब अभी क्या हमने देखा कि लिपिड जो है बढ़ गए हैं, तो उनको कम करने के लिए लिपिड लोअरिंग थेरेपी हम यूज़ करते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स क्या है, हमने देखा कि जो कोएगुलेटिव प्रोटीन्स है वो बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए हमको एंटीकोएगुलेंट भी यूज़ करने पड़ते हैं। अभी डिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या है, हमने देखा कि 4 डिसीज़ हमने देखे थे, तो उसमें मिनिमल चेंज डिसीज़ में हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करने हैं। एफएसजीसी में स्टेरॉइड्स एंड कैल्सिन्यूरॉन इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में हमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ करनी है। सेकेंडरी कॉजेज़ में जो भी डिसीज़ हमने देखे, हमने वहाँ पर देखे कि एसएलई देखा या फिर वेस्कुलाइटिस वगैरह, ये जो डिसीज़ हमने देखे सेकेंडरी कॉजेज़ में, उनकी ट्रीटमेंट हमको करनी है। अभी हम देखते हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, इसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में क्या डिफरेंस है। अभी हम नेफ्राइटिक में देख सकते हैं कि जो लास्ट में आईटिस लगा है, मतलब क्या है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। मतलब पहला जो डिफरेंस अपना वही है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन लॉस होता है, और नेफ्रेटिक सिंड्रोम में इन्फ्लेमेशन होता है। फिर प्रोटीनूरिया किस में होता है, नेफ्रोटिक में मैसिव होता है, ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, लेकिन नेफ्रेटिक में माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीनूरिया होता है। हेमेटूरिया किस में होता है, नेफ्रोटिक में एब्सेंट होता है, लेकिन नेफ्रेटिक में हेमेटूरिया होता है। एडेमा क्या होता है, नेफ्रोटिक में जनरलाइज होता है, मतलब पूरे बॉडी में होता है, लेकिन नेफ्रेटिक में इतना एडेमा नहीं होता है। ब्लड प्रेशर नेफ्रोटिक में नॉर्मल होता है या थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन नेफ्रोटिक में हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। अभी जो लिपिड्स है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन नेफ्रेटिक में इतने नहीं बढ़ते हैं। आरबीसी कास्ट जो है वो नेफ्रोटिक में एब्सेंट होते हैं और नेफ्रेटिक में वो प्रेजेंट होते हैं। अभी हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें से वो ये है कि जो हॉलमार्क फीचर्स है अपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, उसमें क्या है, प्रोटीनूरिया, हाइपोअल्बुमिनिया, एडेमा एंड हाइपरलिपिडेमिया। मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम आते ही हमको ये 4 वर्ड्स याद आने चाहिए। मोस्ट कॉमन क्या कॉज है, चिल्ड्रन में मिनिमल चेंज डिसीज़ है, और अडल्ट्स में एफएसजीसी और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। सेकेंडरी कॉजेज़ में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। क्लासिकल यूरिन फाइंडिंग्स क्या होती है, उसमें मैसिव प्रोटीनूरिया होता है, फैटी कास्ट होते हैं, ओवल फैट बॉडीज़ होते हैं, और इसको ये क्या बोला गया है, माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस ऐसा भी बोला गया है। अब निमोनिक क्या है, इसको याद करने की, पेल। द पी से प्रोटीनूरिया, ए से लो एल्बुमिन या हाइपोअल्बुमिनिया, एल से लिपिड्यूरिया या फिर हाइपरलिपिडेमिया, और ई से एडेमा। तो यहाँ पे अपना ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए